आपको बताएं, आलूदगी ने एक बार फिर बागात के शहर का रुख कर लिया। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 498 रिकॉर्ड की गई। फेज ए DHA में 482, जोहर टाउन में शरह 445 पर जा पहुंची है। माहरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। कोमल, आगाह कीजिए, आज मौसम कैसे है और आलूदगी की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले हम आलूदगी की शरह के हवाले से बात करते हैं तो एक बार फिर से लाहौर शहर जो है वो आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। इस वक्त AQI की मजमू शहर 498 तक जा पहुंची है और बागात का शहर एक बार फिर फिजाई आलूदगी के निर्गे में आ चुका है। इसी के साथ साथ लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका इस वक्त चट्टा पार्क 806, फेस ए DH 482, जोहटा की तरफ 445 AQI की मजमू शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह के औकात में AQI की मजमू शरह पिछले कुछ दिनों से 250, 280, 295 रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि दोपहर के औकात में AQI में अच्छी खासी जो है वो हम कमी देखते थे। लेकिन आज सूरत हाल जो है वो सुबह के औकात से ही हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। ओवरऑल AQI बेहतर था, लेकिन इस वक्त ओवरऑल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमू शरह जो है वो 500 की बुलंदियों को छू रहा है। यानी कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है। लाहौरियों को एहतियात करने के साथ साथ माहिरीन को भी अलर्ट होने की जरूरत है। PHA की जानिब से डेली बेसिस पर जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाता है। इवन रोड्स पर भी पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाता है ताकि व्हीकल्स के जहाँ से भी गुजर हो वहाँ पर धूल मिट्टी जो है फिजा की जीनत ना बने। लेकिन आज सूरत हाल जो है वो हमें बिल्कुल बरअक्स नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है और लाहौरियों से इल्तमास भी की जा रही है कि एहतियात करें और एहतियात करें, क्योंकि एहतियात बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अगर मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो मौसम जो है वो आज हमें अजीब सी रनाइयाँ दिखा रहा है, या यूँ कहें कि दिलकश रनाइयाँ दिखा रहा है। सूरज हल्की फुल्की किरणें बिखेर रहा है आज, जबकि हमें यूँ महसूस हो रहा था सुबह के औकात में कि आज बाकायदा तौर पर दोपहर के औकात में अच्छी खासी किरणें बिखरेंगी और यूँ जो है वो लाहौर शहर में सर्दी के एहसास में कमी भी वाज़ेह तौर पर महसूस की जाएगी। लेकिन आज मौसमी सूरत हाल के अतबार से भी जो है वो बिल्कुल प्रेडिक्शन उल्ट कह लें कि हमें जो है वो महसूस हो रही हैं। सूरज में किरणें बिखेरी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिखेरी, यूँ कहने की मध्यम सी किरणें हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन ने मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए। और अगर हम बात करते हैं हवाओं से मुतल्लिक तो आज तो लग रहा है कि जैसे हवाएं भी लाहौर शहर की बासियों से रूठी हुई हैं, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही, हवाएं भी कहीं छुप सी गई हैं और लाहौर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अब्र रहमत लाहौर शहर पर मेहरबान होगी और लाहौर शहर से फिजाई आलूदगी के साथ साथ ये जो खुश्क सर्दी है जिसकी वजह से वबाएँ फैल रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है, इससे मुकम्मल तरीके से छुटकारा मिलेगा। माहिरीन ने बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे असलम थी, अपडेट कर रही थी। मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? ऐलान के बाद नोटिफिकेशन का इंतजार। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। वज़ीर तालीम ने छुट्टियों के ऐलान पर नज़रसानी की तजवीज़ दी थी, जबकि आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात मौसम के एतबार से तब्दील होनी चाहिए। वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया। वालिदैन और स्कूलों की इंतज़ामिया भी कशमकश का शिकार नज़र आती है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी? महकमा स्कूल एजुकेशन के ऐलान के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। वज़ीर तालीम की जानब से छुट्टियों के ऐलान पर नजरसानी की तजवीज़ दी गई थी और वज़ीर तालीम की जानब से कहा गया था कि सर्दी का मौसम आगे चला गया है, तमाम मौसम सरमा की तातीला शेड्यूल में तब्दीली जो है होनी चाहिए। आज 16 दिसंबर होने के बावजूद छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। नोटिफिकेशन ना होने की वजह से वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में भी कशमकश का शिकार हैं। जी, नई बल्दियाती एक्ट में ब्यूरोक्रेसी को बल्दियाती नुमाइंदगान से अलग कर दिया गया। नई बल्दियाती एक्ट में ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदगान को जवाबदेह नहीं होगी। DC अलग से काम करेगा और बल्दियाती इदारे अलग से आज़ादाना काम करेंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे जी कैसर खोखर। जी, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार कर लिया है, जिसमें महकमा बल्दियात ने जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 तैयार किया है, इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है इसको बल्दियाती नुमाइंदों से आज़ाद कर दिया गया है और जो DPO और DC हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं होंगे। DC अलग काम करेगा,
बलदियाती इदारे अलग काम करेंगे और तहसील काउंसिल या मेयर जो उनका सरबराह जो मेयर होगा वो डीसी को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेगा और जो मेयर होगा वो डीसी या सीसीपीओ लाहौर या पुलिस अफसरान की एसीआर भी नहीं लिख सकेगा और जो मेयर होगा उसको बजट जो है वो ब्यूरोक्रेसी देगी। कुछ बजट मेयर का अब बलदियाती इदारों का अपना बजट होगा जो वो खुद जनरेट करेंगे टैक्स लगाकर, बाकी बजट जो होगा वो महकमा बल्दियात के जरिए महकमा खजाना देगा और सूबाई जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा उसमें से शेयर जो है वो महकमा बल्दियात के जरिए जो है बल्दियाती इदारों को मिलेगा। बल्दियाती इदारे जो है वो महकमा सेक्रेटरी बल्दियात के इस तरह एक तरह के मरहून मिन्नत हो जाएंगे और जो बल्दियाती इदारों के जो अफसरान होंगे उनके तबादले भी महकमा बल्दियात या सूबाई हुकूमत करेगी और बल्दियात महकमा करेगा। इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक इदारों से आज़ाद हो गई है। दूसरा बल्दियाती इदारे जो है वो हर काम कराने के लिए जो है ब्यूरोक्रेसी के मरहून मिन्नत हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों की बिजली चोरी का इंकशाफ। कंपनी को 1 साल के दौरान 47 अरब 50 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी बुनियाद पर कंपनी के लाइन लॉसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। ज़रानी ने बताया है कि नेपरा की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि लेस्को को जो टारगेट दिया गया था वो ये कहा गया था कि 10% तक वो लाइन लॉसेस रख सकती है, लेकिन बिजली चोरी की वजह से लाइन लॉसेस की शरह 15% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई और उसकी बुनियाद पर कंपनी को तकरीबन 47 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये वाज़ेह कर दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है और कंपनी में रोज़ाना की बुनियाद पर हर सब डिवीजन में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है कि बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, उनको डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो है वह नेपरा की रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है कि कंपनी के लाइन लॉसेस 15% से तजावुज़ कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जो बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम है वो भी कारगर साबित नहीं हो रही और मुसलसल कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये नेपरा ने 1 साल की रिपोर्ट मुरतब करके लेस्को को भिजवा दी है और इसमें कहा है कि वो अपने मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है और उसकी वजह से तकरीबन 47.5 का नुकसान कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं बुज़दार हुकूमत में एलडीए के फैसले का गलत इस्तेमाल, 10 मरला अपार्टमेंट पास करवाकर कमर्शियल इस्तेमाल के रुझान में इजाफा हो गया है। सूबाई टाउन प्लानिंग का 10 मरले का अपार्टमेंट मंजूरी के कानून को ख़त्म करवाने का फैसला भी सामने आ गया है। तो बुज़दार हुकूमत में एलडीए के फैसले का गलत इस्तेमाल, 10 मरला पर अपार्टमेंट पास करवाकर कमर्शियल इस्तेमाल के रुझान में इजाफा किया गया। सूबाई टाउन प्लानिंग का 10 मरला पर अपार्टमेंट मंजूरी के कानून को ख़त्म करवाने का फैसला सामने आ गया है। दुरे नयाब हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे इस बारे में। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, एलडीए ने साबिक दौरे हुकूमत जिसमें बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उस दौर में ये फैसला किया था कि छोटे छोटे यूनिट्स पे भी अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि 10 मरले की अगर हो कटिंग प्लॉट हो और या 1 कनाल का प्लॉट सब डिवाइडेड हो 10 मरले में, तो उस पर भी अपार्टमेंट लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ इस ज़रूरत को महसूस किया गया है कि ये गलत फ़ैसला था और इस फैसले से लाहौर में बड़ी मशरूम ग्रोथ और मशरूम कमर्शलाइजेशन हिप हैज़र्ड हो गई है। ख़ास तौर पे 10 मरले पे अपार्टमेंट के कानून को इस्तेमाल करके इलीगल कमर्शलाइजेशन कर ली गई। पूरे अपार्टमेंट्स की साइट को तैयार करके कमर्शियल तौर पे यूज़ कर लिया गया। अब अप्रूवल तो उनके पास है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि कमर्शियल इस्तेमाल के दौरान जिस वक्त उन्होंने हॉल बनाया और ऊपर अपार्टमेंट्स बना लिए, उसमें ऑफिसेज खुलवा दिए, कमर्शियल यूज़ होना शुरू हुआ, तो एलडीए उनसे कैसे डिमांड कर सकता है कमर्शियल फ़ीस लागू करने में किस तरह उनको पाबंद बना सकता है। आप घर बना सकें लेकिन कमर्शियल कम एक्टिविटी जो है अपार्टमेंट की सूरत में वो ना कर सके, इससे रेवेन्यू का बेइंतहा लॉस होता है और इससे जो कवानीन का गलत इस्तेमाल करने को भी तरवीज मिलती है। अब इस पर टाउन प्लानिंग हुकाम का ये फैसला सामने आया है कि वो डीजीएलडी से सदा करेंगे कि इसको अथॉरिटी में जाके वापस रिवर्ट करवाया जाए। चीफ टाउन प्लानर का इस हवाले से कहना है कि ये फैसला
बहुत बेहतर साबित नहीं हुआ, लिहाजा इस पर अब गुजारिश की जाएगी अथॉरिटी से कि इसको फौरी फिलफोर ख़त्म किया जाए, बस लिया जाए। जी अभी आपको बताएं, FBR के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसिब में शिकायत की तादाद में इजाफा। FTO में रवा साल 12,754 शिकायत दर्ज हुई। टैक्स दहिंदगान ने 2023 में 8,963 शिकायत दर्ज कराई थी। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, रवां साल वफाकी टैक्स मौसम में FBR के खिलाफ शिकायत की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर अदाद शुमार की बात करें तो जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक साल 2024 में FBR के खिलाफ 12,754 के करीब जो शिकायत हैं वो दर्ज करवाई गई हैं, जबकि इसका अगर गुज़श्ता साल के साथ मुवाजना करें तो गुज़श्ता साल जो कि साल 2023 है उसके अंदर जो शिकायत का अंदराज था उसकी तादाद 8,963 थी, जबकि रवा साल शिकायत की तादाद में इजाफा हुआ है और इसका जो तनासुब है उसमें भी इजाफा हुआ है जो कि 42% तक पहुंच चुका है। जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर मजीद बात करें तो वफाकी टैक्स मौसम में FBR के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत हैं वो रिफ़ंड में तखीरी की 22 जमा हुई, जबकि इसके अलावा अगर मजीद अदाद शुमार की बात करें तो FBR के खिलाफ जो शिकायत है वफाकी टैक्स मौसम में वो टैक्स में जो जायद कटौतियाँ की गई हैं उसके खिलाफ भी दर्ज करवाई गई। इसके साथ साथ जो सिम्स ब्लॉक की गई थी टैक्स नेट में आने के बावजूद जो टैक्स गुजार हैं उनकी सिम्स बहाल ना करने के खिलाफ भी जो शिकायत है वो वफाकी टैक्स मौसम में जमा करवाई गई, जबकि इसके अलावा जो टैक्स के मुतालिक मुतअद्दिद जो शिकायत हैं वो भी जमा करवाई गई, जो कि साल 2024 में गुज़श्ता साल की बनिस्बत शिकायत की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि शिकायत दर्ज करवाने का जो वो 42% है। जी कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को शोरूम सेल करने से रोक दिया। अदालत का LDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से 23 दिसंबर को जवाब तलब। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से समात का अहवाल बताएंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जे रोड की गाड़ियों के शोरूम मालकान ने LDA की जानब से कमर्शलाइजेशन फ़ीस के नफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के शोरूम्स को सील करने से LDA को रोक दिया है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करते हुए 23 दिसंबर को जवाब तलब किया है। जैसे साजा महमूद सेठी ने इस केस की समाअत की तो दरख्वास्त गुजारों के जानब से वकार शेख एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करते हैं वकार शेख एडवोकेट से। वकार साहब, ये बताएं कि किस बुनियाद पर आपने चैलेंज किया और अदालत ने इस पर क्या ऑर्डर्स किए? जेल रोड बुनियादी तौर पे लाहौर की काफ़ी कदीम रोड है और जो मास्टर प्लान 2004 बना था उस मास्टर प्लान 2004 में जो मास्टर प्लान बनाया गया उसमें इस रोड को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जब मास्टर प्लान में किसी रोड को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाता है या किसी एरिया को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर ना तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ना LDA कोई भी इदारा जो है उसकी कमर्शलाइजेशन फ़ीस का नफाज नहीं कर सकता। इसलिए उनके इस इक़दाम को चैलेंज किया गया है कि ये कमर्शलाइजेशन फ़ीस का जो उनका मुतालबा है ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। अदालत ने LDA के वकील की जानब से जो मौक़िफ़ पेश हमारे साथ मलिक अशरफ से अपडेट कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब की दरखास्त पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना करने का तहरीरी फैसला जारी। इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये जस्टिस तारसलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया और ये फैसला 19 सफ़हात पर मुश्तमिल में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर उसे 2 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। और इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब लाहौर ने परवेज इलाही की इंक्वायरी में गवाहों के बयानात की कापियाँ देने के फैसले को चैलेंज किया। आइन का आर्टिकल 10A मुल्ज़िम को फेयर ट्रायल की का गारंटी देता है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि नैब का कानून इंक्वायरी की कापियाँ मुल्ज़िम को फराहम करने का हक देता है। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 18C के मुताबिक इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने पर कापियाँ दी जा सकती हैं। मजीद फैसले में यह भी कहा गया कि स्टेज पर गवाहों के बयानात की कापियाँ देने का कानून बाकायदा तौर पर मौजूद है। फैसले में यह भी कहा गया है कि कानूनी शहादत के मुताबिक भी प्रोसिक्यूशन के किसी मुल्ज़िम के खिलाफ। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।